इस दुनिया में जो भी पैदा होता है वो एक बच्चे के रूप में होता है। शेर भी जब इस दुनिया में आता है तो एक बच्चा ही होता है। शेर का बच्चा भी दूसरे जानवरों के बच्चों की तरह उतना ही मासूम, उतना ही नादान और उतना ही अबोध होता है। वक्त बीतता रहता है, जंगल के पूरे जानवर बड़े होने लगते हैं, शेर का बच्चा भी बड़ा होने लगता है और एक दिन ऐसा होता है जब जंगल के पूरे जानवर जवान हो चुके होते हैं, लेकिन तब तक सीन बदल चुका होता है। शेर को छोड़कर जंगल के बाकी जानवर केवल जानवर रह जाते हैं और शेर जंगल का राजा बन जाता है। उसकी बराबरी कोई नहीं कर पाता। तो शेर को राजा कौन सी चीज बनाती है? शेर की जिंदगी को हम अपनी जिंदगी पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको जानने की जरूरत है शेर के उन 6 गुणों के बारे में जो उसको राजा बनाते हैं, और आपको भी वो गुण अपनी जिंदगी का और इस दुनिया का राजा बना सकते हैं। शेर का गुण नंबर 1, सीखना, लर्निंग। शेर का नन्हा बच्चा भी उतना ही सॉफ्ट होता है जितने दूसरे जानवर बचपन में होते हैं, लेकिन शेर के खून में एक ऐसा गुण होता है जिसकी वजह से वो चाहकर भी दूसरे जानवरों जैसा नहीं बन पाता, उनकी तरह नहीं जी पाता। वो बचपन में ही सीखना शुरू कर देता है, हर वक्त अपने माँ बाप को देखता है और उनसे सीखता रहता है। वो ये सीखता है कि शिकार कैसे किया जाता है, ताकतवर कैसे बना जाता है, दौड़ कैसे लगाई जाती है। भले ही बच्चा नन्हा होता है, लेकिन उसकी नन्ही आंखें सब कुछ देखती रहती हैं, और केवल देखती ही नहीं बल्कि सीखती भी रहती हैं। इंसान को भी अपनी जिंदगी में जितना जल्दी और जितना ज्यादा सीखने को मिले उतना सीखना चाहिए। सीखना, लर्निंग, एक ऐसा गुण है जिसने इस दुनिया में बहुत से लोगों को महान और फेमस बनाया है। कई बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, हर दिन कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। ध्यान रखना, भले ही आप बूढ़े हो जाएं, लेकिन सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती। किसी भी उम्र में, किसी भी जगह, किसी से भी अगर कुछ सीखने को मिले, यहां तक कि दुश्मन से भी कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो सीखी हुई चीज हमें जिंदगी के किस मोड़ पर किस समस्या से बाहर निकालने वाली है। यह था शेर का गुण नंबर 1, यानी सीखना। शेर का गुण नंबर 2, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। शेर को अगर शेर कोई चीज बनाती है तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज है प्रशिक्षण। शेर की ट्रेनिंग शुरू होती है अपने पेरेंट्स को शिकार करते हुए देखकर। वो अपने माँ बाप को शिकार करता हुआ देखता है और फिर दूसरों के साथ प्रैक्टिस करता है, मानो जैसे वो असली शिकार कर रहा हो। जब शेर धीरे धीरे बड़ा होता है तो वह पहले छोटे छोटे जानवरों को अपना टारगेट बनाता है, ताकि उनके शिकार के बाद वह बड़े जानवरों का शिकार कर सके। ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है जो इंसान को कुछ भी बना सकती है। सेना के जवान भी ट्रेनिंग करके जवान बनते हैं। कोई आर्टिस्ट भी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के दम पर ही आर्टिस्ट बनता है। यूपीएसएससी क्लियर करने वाला स्टूडेंट भी ट्रेनिंग और मेहनत करके ही एक सफल आईएएस ऑफिसर बनता है। सेल्फ ट्रेनिंग आपके जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अगर आपकी जिंदगी जीने की ट्रेनिंग अच्छी है तो आपके सामने कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगेगी। आप किसी भी मुश्किल समय को आसानी से संभाल सकते हैं। अगर आपकी ट्रेनिंग सही है तो आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह था शेर का गुण नंबर 2, यानी प्रशिक्षण। शेर का गुण नंबर 3, धैर्य, पेशेंस। जब शेर का बच्चा बड़ा हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि वह किसी भी जानवर को शिकार बना लेता है, बल्कि वह झाड़ियों के पीछे छिपकर अपने शिकार का लंबा इंतजार करता है। वह सही समय का इंतजार करता है जब वह हमला करे और दुश्मन बचकर भाग न सके। शेर को अक्सर लंबे समय तक अपने शिकार की ताक में छिपकर बैठना पड़ता है। उसे शिकार को ट्रैक करना पड़ता है। जब जानवरों का झुंड उसकी ओर से गुजरता है तो उसमें भी वह धैर्य के साथ अपने शिकार को चुनता है। वह उसी शिकार को चुनता है जिसे वह मारना चाहता है। शेर कभी भी जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे या बिना किसी प्लानिंग के शिकार नहीं करता। अगर वह ऐसा करे
तो वह जंगल का राजा कहलाने के लायक नहीं रहेगा और शिकार करने में असफल होगा। हमारी जिंदगी में भी धैर्य का होना बहुत जरूरी है। अक्सर हम क्या करते हैं, बिना किसी प्लानिंग के जैसा लोग हमें बताते रहते हैं वैसा ही करते रहते हैं। थोड़े समय बाद हमारा टारगेट बदल जाता है और फिर हम पहले टारगेट को बीच में ही छोड़कर उसे ट्वीक करके दूसरे टारगेट की तरफ भागने लगते हैं। ऐसा करने से हम कोई भी टारगेट ठीक से अचीव नहीं कर पाएंगे और सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें शेर की तरह धैर्यवान होकर सही सोच समझ के साथ अपना लक्ष्य चुनना चाहिए और फिर उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्यवान रहना चाहिए। शेर का गुण नंबर 4, निडरता, फियरलेसनेस। एक शेर भले ही शिकार चुन चुन कर करता हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। वह खुद को मेंटेन रखने के लिए किसी भी चुनौती के ललकारने पर कभी भी पीछे नहीं हटता और तुरंत उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। भले ही अंजाम कुछ भी हो, लेकिन किसी भी जंग को जीतने का पहला कदम निडर होकर लड़ने के लिए तैयार होना है। और यह कदम एक शेर बखूबी निभाता है। इंसानी जिंदगी में भी अगर कोई इंसान किसी भी चुनौती से नहीं डरता तो हर चुनौती उससे डरना शुरू कर देती है। भले ही आप कितनी ही समस्याओं से घिरे हुए हों, भले ही आपके सामने चुनौतियां कितनी ही बड़ी हों और भले ही बहुत सारी समस्याएं एक साथ आप पर हमला कर रही हों, फिर भी आपको निडर होकर उन चुनौतियों और समस्याओं के सामने खड़ा होना चाहिए। आपको शेर की तरह दहाड़ मारनी चाहिए। एक शेर जब दहाड़ मारता है तो उसकी आवाज 8 किलोमीटर तक सुनाई देती है और जब एक इंसान चुनौतियों को हराने के लिए दहाड़ मारता है तो फिर चुनौतियां भी उसके पास फटकने से डरती हैं। जब शेर को बहुत सारी लोमड़ियां भी घेर लेती हैं तो उसकी दहाड़ सुनते ही सब रफू चक्कर हो जाती हैं। शेर की दहाड़ प्रतीक है निडरता का, फियरलेसनेस का, और यह गुण हर इंसान में होना चाहिए। यह था शेर का गुण नंबर 4। शेर का गुण नंबर 5, अपने लक्ष्य का पीछा करना, चेसिंग योर ड्रीम्स। अपने लक्ष्य का तब तक पीछा करना जब तक उसे हासिल न कर लो। जब शेर अपने शिकार को चुन लेता है तो सही वक्त आने पर वह अपने शिकार के पीछे पूरी ताकत लगाकर टूट पड़ता है। उस वक्त शेर को दौड़ते हुए देखकर यकीन नहीं होता कि यह वही शेर है जो कितनी देर से एक जगह छिपकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। वह शेर इस तरह से दौड़ता है अपने शिकार के पीछे जैसे मानो यह उसकी अंतिम दौड़ हो, और अगर वह शिकार को नहीं पकड़ पाया तो फिर उसमें दूसरे शिकार का पीछा करने की हिम्मत नहीं बच पाती, क्योंकि वह बहुत थक जाता है। इसलिए वह अपनी पूरी जान लगा देता है उस शिकार को पकड़ने के लिए। जब इस कायनात में कोई इतनी शिद्दत के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करता है तो कायनात भी उसकी मदद करने लगती है। ये चाहे जान चली जाए, पर लक्ष्य हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो फिर इस ब्रह्मांड की कोई भी ताकत उसे अपना शिकार पकड़ने से नहीं रोक सकती और आखिर में उस शेर को अपना शिकार हासिल हो ही जाता है। हम इंसानों की जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। अगर कोई इंसान इतनी ताकत के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करता है कि चाहे उसकी जान भी चली जाए, फिर भी वो मेहनत करने से नहीं रुकेगा, तो इस बात के पूरे पूरे चांस हैं कि वह इंसान अपने मकसद में सफल होगा। आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद एक शेर की तरह अपने लक्ष्य के पीछे हाथ धोकर पड़ना पड़ेगा, तभी जाकर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। शेर का छठा गुण, एकांत, सॉलिट्यूड। एक शेर को बकरियों की तरह झुंड में रहना पसंद नहीं होता। ना ही वो कुत्तों की तरह भौंकता रहता है और ना ही उसे भेड़ की तरह किसी के पीछे पीछे बिना सोचे समझे चलने की आदत होती है। शेर जितने घातक होते हैं उतने ही गंभीर और शांत स्वभाव के भी होते हैं। उन्हें अकेला रहना ना केवल पसंद है, बल्कि वह अकेले रहने से डरते भी नहीं। उनके इस अकेलेपन को अगर हम लोनलीनेस की बजाय लायननेस शब्द से जानें तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि यह उनका अकेलापन नहीं बल्कि उनका शेरपन है। जब शेर शिकार नहीं कर रहे होते तो या तो वे अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं
या फिर किसी चोटी के ऊपर बैठकर गहन विचारों में मग्न रहते हैं। वे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को बनाए रखते हैं। उन्हें बिना मतलब किसी से उलझने की आदत नहीं होती और ना ही वे दूसरे जानवरों के साथ ज्यादा घुलते मिलते हैं। इंसान भी अगर एकांतवास का पालन करे और अकेलेपन से ना डरे तो वह कुछ भी कर सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि सामाजिक जीवन जीते जीते हम इतने आदी हो जाते हैं कि हमें दूसरों पर निर्भर रहने की आदत पड़ जाती है और फिर हम अकेले कुछ भी कर पाने में सफल नहीं हो पाते। इसलिए अगर आपको शेर की तरह इस दुनिया का राजा बनना है तो अकेले चलने की हिम्मत करनी पड़ेगी और अकेले ही मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियो का समापन, वीडियो का अंत करते हुए मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि जंगल में खाना तो सबको चाहिए होता है, लेकिन शिकार हर कोई नहीं कर पाता, ना ही हर कोई करना चाहता है। हमारी जिंदगी में भी हमें चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन उस चाह के लिए मेहनत हर कोई नहीं कर पाता। कुछ लोग ही मेहनत कर पाते हैं। हमें इस चाहने और मेहनत करने के दायरे को मिटाना होगा। किसी ने सही कहा है कि अगर शेरों का राजा कुत्ता हो तो युद्ध हार जाओगे, लेकिन अगर कुत्तों का राजा शेर हो तो हमेशा जीत ही होगी। हमें शेर के सभी गुणों को धारण करके शेर की तरह निडर और लीडर बनकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए और केवल देश में अपनाए नहीं बल्कि अगर आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन चैनल जीवन के अनमोल पल को सब्सक्राइब करें। जीवन के अनमोल पल आपके सपनों का समर्थन करता है।